हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के हो रहे हैं 6 और उस्मानी सर लेके आए हैं आपके लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12th के लिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बच्चे, मैंने कहा था कि ये जो टॉपिक है थोड़ा सा लिटिल बिट कुछ बच्चों के लिए कंफ्यूजिंग है, बहुत बच्चे के लिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, तो कुछ के लिए थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है। उसको कंफ्यूजिंग होने के कारण मैंने पहले वीडियो में बता रखा है, आप जाके उसको देख सकते हो। बस सिंपली मैं ये बता दूं, कंफ्यूजिंग होने की वजह यह है कि जिसमें इसमें बहुत सारे लिगेंड्स का नाम आता है, लिगेंड्स का टाइप आता है, फिर कंपाउंड का नाम आता है, कंपाउंड का नाम कैसे लिखा जाए, फिर उसमें आइसोमेरिज्म आता है, फिर उसका बॉन्डिंग जो होता है डिफरेंट टाइप्स के जो थ्योरीज दिया गया है वो उसमें फिर जाना पड़ता है, और फाइनली फिर उसका मैग्नेटिक इफेक्ट कलर की बात करते हैं। तो बच्चे इसको सीक्वेंस में नहीं पढ़ने की वजह से थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, तो मैं उस सीक्वेंस को और मैं थोड़ा सा आसान कर दूं। तो बच्चों, आपको करना यह है कि जो अब आज का क्लास जो मेरा है, ये क्लास आपको बेहतर तरीके से समझना है। पेन एंड पेपर के साथ आप बैठे होंगे। इससे पहले वाला मेरा क्लास जो था वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कुछ बेसिक्स था, उसमें हिस्ट्री वगैरह हमने बताया था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ओरिजिन कहाँ से हुआ और कैसे कैसे ये डेवलप हुआ और कैसे कैसे आगे बढ़ा, और आज के डेट में जो हम लोग देख रहे हैं कैसे कैसे यहाँ तक ये पहुंचा, वो सारी हिस्ट्री वहाँ पे बताया गया है। ओवरऑल वो आपके क्लास 12th के एग्जाम के पर्पज से वो काम का नहीं है। आज जो बताने जा रहा हूँ वो आपको क्लास 12th के एग्जाम पर्पस, बोर्ड एग्जाम के लिए आपका है, और इवन कि आपके नीट एग्जाम में भी इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं और अक्सर पूछे जाते हैं। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्लस क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम के लिए भी है। तो आज से आप इसको बेहतर तरीके से समझो, बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं होने जा रहा है, बहुत आसान वे में आप समझ सकते हो। आज का जो क्लास है ये आपके पेन एंड पेपर के साथ आपको अगर बैठे हो तो आप बेहतर तरीके से आप आराम से नोट बना सकते हो, पॉज कर लो, आराम से नोट्स लिख लो। तो आते आज हम लोग टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। टाइप्स ऑफ लिगेंड्स में यानी हमने कहा था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में डी ग्रुप के या डी ब्लॉक के मेटल्स आते हैं, और ये मेटल्स भी बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा मैं इसको और कॉमन कर दूं। जैसे आप दिमाग में आ रहा है कि डी ग्रुप में या डी ब्लॉक में तो बहुत सारे मेटल्स है कि ये सारे मेटल्स पर कंपाउंड बनेगा, बिल्कुल बनेगा, लेकिन आपका जो सिलेबस डिजाइन किया गया है वो बहुत ज्यादा नहीं है और लिमिटेड है, लिमिटेड मेटल्स को ही लिया गया है। तो मैं थोड़ा सा इसको कोडिंग करके बता दूं, आप कैसे याद रखोगे। जो मेटल्स आपको इस पूरे क्लासेस में या पूरे कोऑर्डिनेशन चैप्टर में आपका जो सिलेबस है क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के लिए क्या क्या मेटल आएगा वो मैं बता देता हूं, बहुत ज्यादा नहीं है। तो CrPt, इतने मेटल्स पर आपका कंपाउंड्स लिमिटेड है, यानी आपके सिलेबस के हिसाब से इतने मेटल पर जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो अक्सर आपको एग्जाम में, इवन के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं। तो आप इसको कैसे याद रखोगे, तो मैंने इसको इस तरह से कोडिंग कर दिया है, जिसे क्रोमियम है, प्लेटिनम है, आयरन है, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक और ये सिल्वर है। तो इसको ऐसे याद रखो, करोड़पति, CrPt, इसको बोल दो करोड़पति। किसी का नाम है यहाँ पे, उस करोड़पति का, उसका नाम है फेकोनिकूजन। ये कोडिंग हो गया आपका, करोड़पति फेकोनिकूजन आजा ने उसको बुला रहे हो। कोई एक आदमी है फेकोनिकूजन नाम का और वो करोड़पति है, उसको बुला रहे हो कि करोड़पति फेकोनिकूजन आजा। ये आपका एक कोडिंग मैंने बता दिया। इस तरह से आपको दिमाग में ये सेटअप तैयार रहेगा कि हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या डी ब्लॉक के सारे मेटल्स पर हम लोग को काम करना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं, लिमिटेड है ये। तो एक बात तो ये हो गई कि आप इसको इस तरह से कोडिंग करके याद कर सकते हो, तो मैंने बता दिया इसको। अब आते हैं हम लोग लिगेंड्स पर आते हैं बच्चों, डायरेक्ट काम की बात करते हैं, लिगेंड्स पे आते हैं। तो टाइप्स ऑफ लिगेंड्स में डोनर एटम के काउंट के हिसाब से उसको हम लोगों ने अलग अलग टाइप में बांटा है। चूंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपका जो डी ब्लॉक का जो मेटल आएगा वो मेटल दो तरह का काम करता है। एक जो मैंने कहा था शुरू में कि इसमें दो तरह की वैलेंसी होगा, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी में होता है कि एक्चुअली वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है किसी को,
तो जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो वो एक आयन बन जाता है, कभी कभी डोनेट नहीं करता है तो वो न्यूट्रल रहता है। तो इसलिए हम लोग CMa एंड CMa आयन भी कहते हैं। CMa ने सेंट्रल मेटल एटम, अगर उन्होंने इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करा है किसी को, और दूसरा अगर इन्होंने इलेक्ट्रॉन डोनेट करा है तो उसको सेंट्रल मेटल आयन कहते हैं। दूसरी बात यह है कि उनके साथ जो बाकी सेकेंडरी वैलेंसी को पूरा करने के लिए वो लिगेंड्स आके उसके साथ अटैच होता है, जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड बनाता है। तो वो कितने टाइप के होते हैं, वो डोनर एटम कितने हैं उस लिगेंड्स में, कौन कौन उस लिगेंड्स का इलेक्ट्रॉन पेयर CMa को डोनेट करता है, उसके हिसाब से इसको हम लोगों ने बांटा है। तो सबसे पहले आता है हमारा मोनोडेंटेड। मोनोडेंटेड का मतलब है उस लिगेंड्स में एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन देने के लिए एक ही एटम है, कोई एक ही एटम है जो एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन वो डोनेट करने का उसके अंदर कैपेसिटी है। उसके बाद आता है पॉलीडेंटेड, मोर देन वन जब डोनर एटम शामिल रहेगा तो उसको हम लोग पॉलीडेंटेड कहते हैं। पॉलीडेंटेड में फिर काइंड्स आ जाता है, बाइडेंटेड यानी 2 डोनर एटम, ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड, पेंटाडेंटेड एंड हेक्साडेंटेड। इस तरह से उसका डोनर एटम के नंबर्स के हिसाब से हम लोगों ने लिगेंड्स का नामकरण करा है। तो थोड़ा सा हम लोगों ने कुछ लिगेंड्स यहाँ दिए हुए हैं, आप चाहो तो इसको पॉज करके आराम से इत्मीनान से आप इसको लिख सकते हो, आपके लिए बेहतर होगा। एक लिमिटेड है, इतना आप लिख लो तो बहुत ज्यादा आपको इधर उधर करना नहीं पड़ेगा, छानबीन नहीं करना पड़ेगा, दैट्स एनफ, काफी है। तो मोनोडेंटेड में आता है लिगेंड्स विद डोनर एटम ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन पेयर टू CMa, यानी सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन भी कह सकते हैं। उसको डोनर एटम कितने हैं, यानी एक है इसीलिए इसका नाम मोनोडेंटेड है। मोनो का मानी एक हो जाता है। जैसे अमोनिया आ गया NH3, तो इसमें डोनर एटम यहाँ पे N है, हाइड्रोजन नहीं है, N है। चूंकि N अपना ऑक्टेट बनाने के बाद, हाइड्रोजन के ऑक्टेट बनाने के बाद नाइट्रोजन के पास जो है 2 इलेक्ट्रॉन रह जाता है। जैसे NH3 को हम लोग इसी से लिखते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, एटॉमिक नंबर 7 है उसका, तो कॉन्फ़िगरेट करोगे तो आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन जाता है। 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन तो उन्होंने हाइड्रोजन से शेयर कर रखा है। अब इनके पास एक जो इलेक्ट्रॉन है, यानी ये जब ऑक्टेट बना लेता है, कोई भी एटम जब ऑक्टेट बना लेता है उसके बाद उनके पास अगर एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन है तो वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी रखता है। इसको बोलते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास है इसलिए नाइट्रोजन डोनर एटम हो गया। वाटर में आते हैं हम लोग, तो वाटर में H2 और ये डोनर एटम या ऑक्सीजन है। फॉस्फीन PH3 डोनर एटम P है। कार्बोनिल कार्बन मोनोऑक्साइड इसका डोनर एटम O है। इस तरह से हमने यहाँ पे कौन कौन डोनर एटम है उनका नाम और उस लिगेंड का डोनर एटम कौन है, डोनर एटम कौन है, यहाँ तक आप आते हो। नाइट्रिक एसिड है, NO है, पाइरिडीन है, डोनर एटम N है, ट्राइफिनाइल फॉस्फिन है, यहाँ पे डोनर एटम। ये आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, बेहतर है कि आप इसको पॉज कर लो, थोड़ा सा फॉन्ट छोटा पड़ गया होगा तो, लेकिन आप कोशिश करोगे तो आप आराम से इसको देख के लिख सकते हो। क्योंकि स्लाइड में मुझे इतना चीज़ को लेना था इसीलिए थोड़ा फॉन्ट छोटा पड़ गया है। उसके बाद हाइड्रोक्साइड आयन है, डोनर एटम O है, साइनाइड है। इस तरह से आप चले जाओगे। नाइट्रो आयन एक बोलते हैं NO2 या डोनर एटम N है। अब इसी को हम लोग ONO कर देते हैं, 2 ऑक्सीजन 2 तरफ कर देते हैं नाइट्रोजन का, इसको बोलते हैं हम लोग नाइट्राइट आयन। तो यहाँ पे डोनर एटम जो है यहाँ पे ऑक्सीजन है। तो NO2 में जो है डोनर एटम कभी ऑक्सीजन है कभी नाइट्रोजन है। तो दोनों में से कोई एक ही देगा, ऐसा नहीं कि दोनों देगा, कोई एक देगा, एक वन टाइम में कोई एक देता है, इसीलिए इसका नाम मोनोडेंटेट है। तो अगर नाइट्रोजन ने दिया तो इसको हम लोग डोनर एटम नाइट्रोजन कहते हैं, अगर ऑक्सीजन ने दिया तो डोनर एटम ऑक्सीजन होता है। थाइसाइनाइड आयन है, एसीटेट आयन है, एजाइड आयन, ये सारा जो है जितना आपको यहाँ लिस्ट दिया गया ये सब के सब डोनर एटम है जिसमें एक ही डोनर एटम का काम करता है, इसलिए मोनोडेंटेट है। अब आते हैं हम बाइडेंटेट में। तो बाइडेंटेट में बच्चों यहाँ पे लिगेंड होगा, उस लिगेंड में 2 एटम डोनेट कर सकता है, 2 एटम डोनेट करेगा एक लिगेंड के अंदर। जैसे ऑक्सिलेट आयन, ये ऑक्सिलेट आयन है, इस ऑक्सिलेट आयन में 2 ऑक्सीजन के पास
यहाँ पे ऑक्टेट पूरा होने के बाद लॉन पेयर है, यानी ये डोनेट कर सकता है और ये डोनेट कर सकता है, यानी ये 2 एटम डोनेट करेगा, इसलिए बाइडेंटेट है। बाई का मतलब 2 होता है। उसी तरह से कार्बोनेट आयन है, तो थोड़ा सा आपको इसे याद रखना पड़ेगा। ये ऑक्जेलेट आयन जो बच्चों ये ऑक्जेलिक एसिड से आता है। ऑक्जेलिक एसिड का नाम सुना होगा। अगर आप इसको सरल में सिंपल में लिखना चाहो तो इसको इस तरह से आप लिख सकते हो, इस तरह से आप कर सकते हो। जैसे कार्बन है, उसके बाद डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, उसके बाद O यहाँ H, इसी तरह से O यहाँ पे H, तो इसको हम लोग ऑक्जेलिक एसिड कहते हैं। अब ये ऑक्जेलिक एसिड में ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे करके चला जाता है, तो ये ऑक्जेलेट आयन बन जाता है, जिसको हम लोग ऑक्जेलेट आयन कहते हैं। सिंपल स्ट्रक्चर उसका ये है। उसके बाद कार्बोनेट आयन में आप देखे होंगे इसको CO3 और यहाँ 2- लिखते हैं हम लोग। तो ये कैसे उसका स्ट्रक्चर है, हालांकि सिंपल में उसको वैसे याद रख सकते हो, और स्ट्रक्चर इसलिए बताया गया कि आपको पता चलना चाहिए कि ये बाइडेंटेट है, तो 2 एटम डोनेट करता है। तो कौन कौन 2 करता है? तो कार्बन जो है एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्डेड होता है और 2 के साथ सिंगल बॉन्डेड होता है। क्योंकि ये किसी के साथ वो जुड़ा हुआ रहता है, जब उससे वो अलग होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन वो लेके अलग होता है। ये 2 ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन वहां से ले लेता है। तो इनके पास और इनके पास इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का, यानी डेटिव बॉन्ड बनाने का कैपेसिटी है, इसलिए इसको बाइडेंटेट कहते हैं। थोड़ा सा तो याद रखना पड़ेगा बच्चों। उसके बाद आता है ग्लाइसिनेट आयन। ये ग्लाइसिन है एक्चुअली, ये जो कंपाउंड है बच्चों, इस कंपाउंड का नाम है ग्लाइसिन। ये कंपाउंड का नाम है ग्लाइसिन। ये जो ग्लाइसिन है, आप बायोलॉजी में ग्लाइसिन का नाम सुना होगा। 20 अमीनो एसिड्स में से एक अमीनो एसिड हमारा ग्लाइसिन भी है। तो ये ग्लाइसिन है, तो उस ग्लाइसिन से एक हाइड्रोजन को यहाँ से अगर हम रिप्लेस कर दें, यानी एक हाइड्रोजन को यहाँ पे अगर यहाँ से हटा दें और ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इसको छोड़ के चला जाए, तो इसका नाम हो जाता है ग्लाइसिनेट आयन। तो ग्लाइसिनेट आयन में 2 जगह से डोनर एटम है। एक तो ये जो नेगेटिव आयन वाला ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बाद हटने के बाद ये है, और एक दूसरा ये है नाइट्रोजन के पास एक लोन पे इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 जगह से ये डोनेट करता है, इसलिए इसका नाम है बाइडेंटेट। उसके बाद आता है हमारा इथिलीन डाइअमीन, जिसको शॉर्ट में हम लोग इन कहते हैं। तो ये हमारा इथिलीन डाइअमीन है। अगर इसका सिंपल कंपाउंड का नाम लिखना चाहते हो तो यहाँ पे CH2 कर दो और इधर की तरफ अमाइन ग्रुप जोड़ दो, ये हो गया। बीच में इथिलीन आ गया, इथिलीन डाइअमाइन हो गया, इथिलीन डाइअमाइन। और IPC में जाओगे इथेन 1,2 डाइअमाइन भी कहते हैं इसको। तो ये हो गया इथिलीन डाइअमाइन, और इसको हम लोग शॉर्ट में इन पढ़ते हैं। यहाँ पे 2 डोनर एटम है बच्चों, एक नाइट्रोजन यहाँ से डोनेट करता है, दूसरा नाइट्रोजन यहाँ से डोनेट करता है। क्योंकि 2 डोनर एटम है, इसलिए इसका नाम हो गया बाइडेंटेट। तो ये लिगेंड हमारा बाइडेंटेट लिगेंड है। उसके बाद आता है हमारा डाइमिथाइल ऑक्सीन, जिसको शॉर्ट में DMG कहते हैं, यानी OMG जिसे बोलते हैं, वो DMG है। यहाँ पे OMG, O हटा के D कर दो, DMG आ गया। तो ये डाइमिथाइल गलाई ऑक्सीम है। तो डाइमिथाइल गलाई ऑक्सीम ये कंपाउंड है। ये कंपाउंड में यहाँ पे जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन 2 यानी 2 इलेक्ट्रॉन, यानी 1 लोन पे इलेक्ट्रॉन करके दोनों के पास है। यहाँ से भी डोनेट हो सकता है, यहाँ से भी डोनेट हो सकता है। तो ये हो गया हमारा डाइमिथाइल ऑक्सीम। यहाँ से ये कंपाउंड इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। क्योंकि 2 एटम डोनर है, इसीलिए इसका नाम हो गया बाइडेंटेट। तो यहाँ भी कोई ज्यादा टिपिकल नहीं है आपको। उसके बाद आता है 110 फिनेंथ्रोलीन को वहां पे कंपाउंड के अंदर हम लोग फेन के नाम से जानते हैं। ये यहाँ पे देखोगे, ये यहाँ पे हाइब्रिड है। यहाँ पे इस तरह से 3 रिंग को यहाँ पे फ्यूज किया गया है। 3 रिंग को जो फ्यूज किया गया है, इसमें से 2 रिंग जो आया है, ये 2 रिंग आपको पायरिडीन से आता है। पायरिडीन का फॉर्मूला है C6H5N। तो C6H5N यहाँ से, C6H5N यहाँ से है, और ये C6
H5N यहां से है, और ये जो है एक्चुअली वो बेंजीन का है, बेंजीन से आया है। बेंजीन का हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हम लोगों ने इसका ओरिजिनल, या यूं कहा जाए कि पेरेंट कंपाउंड का बेंजीन है, एक वो है और दो पायरिडीन आकर के यहाँ फ्यूज कर गया है, तो ये नाम आया। इसको हम लोग आगे चल करके फेन के नाम से जानते हैं, उसको पूरा नाम नहीं लिखते हैं, उसका नाम हम लोग फेन के नाम से जानते हैं। तो ये हो गया हमारा बाइडेंटेट के अंतर्गत। अब आता है अगला हमारा डाइमिथाइल, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिम हम लोगों ने कर लिया, फेन भी कर लिया। अब आता है हमारा 2,2 डैश, एक्चुअली वो डैश है बच्चों, 2,2 डैश, यहाँ पे एक डैश है, 2,2 डैश डाइपाइरिडाइल। तो डाइपाइरिडाइल में यहाँ पे दो पायरिडीन को यहाँ फ्यूज किया गया है, दो पायरिडीन, यहाँ भी एक पायरिडीन है, देखोगे अगर ध्यान से तो ये भी एक पायरिडीन है, दोनों को यहाँ पे हाइड्रोजन रिप्लेस करके दोनों को यहाँ पे एक बॉन्ड बना दिया गया है। ये भी हमारा बाइडेंटेट है, चूंकि इसके पास दो नाइट्रोजन है, इनके पास एक लोन पेयर, इनके पास एक लोन पेयर है, यहाँ से भी डेटिव बनेगा, यहाँ से भी बनेगा, इसलिए इसका नाम बाइडेंटेट हो गया। उसके बाद आता है हमारा ट्राइडेंटेट। ट्राइडेंटेट लिगेंड्स में नाम से स्पष्ट है कि इसके पास 3 डोनर एटम होगा। इसमें मशहूर कंपाउंड एक ही है, इसको याद रखना, यही आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, और इसके अलावा और नहीं। हालांकि और भी है 3 डोनर वाला, लेकिन वो आपके सिलेबस को डिजाइन नहीं किया है। तो इसका नाम है डाइथाइल ट्राइअमीन। डाइथाइल ट्राइअमीन है, ये आपको देखो 3 जगह नाइट्रोजन है, कार्बन डोनेट नहीं करेगा, हाइड्रोजन नहीं करेगा, तो एक यहाँ पे डोनेट करने वाला है, ये डोनर एटम है आपका नाइट्रोजन, दूसरा ये डोनर है, और तीसरा ये डोनर है, यानी 3 जगह से वो डेटिव बॉन्ड बना सकता है, 3 जगह से डेटिव बॉन्ड आराम से बनाता है। इस कंपाउंड को अगर याद रखना है तो आप यहाँ पे इसको ऐसे कर दो, ये CH2, उसके बाद एक CH2 यहाँ कर दो, तो ये आपको 2 जगह, अगर 2 कार्बन वाला है तो हम लोग इथिलीन कहते हैं या इथेन भी कहते हैं। तो यहाँ पे 2 कार्बन आपको एथ हो गया, तो ये एथ हो गया, और इसके बीच में हमने अमीन का 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया। तो 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करने के बाद इनके पास एक NH3 होता है, NH3 में हमने 2 हाइड्रोजन रिप्लेस करा है, -2 हाइड्रोजन, तो ये NH2 आया, इसका 2 बॉन्ड खाली हो गया। एक बॉन्ड ये कार्बन ने इसको अटैच किया है, दूसरा बॉन्ड इधर की तरफ वो अटैच हो रहा है। थोड़ा सा मैं इसको डिटेल कर दूं बढ़िया से, जो सो दैट कि आपको याद हो जाए। अमीन जो होता है उसका बेसिक जो पेरेंट कंपाउंड है अमोनिया से आता है। अब ये अमोनिया ले लिया, NH3, थोड़ा बेसिक चीज आपको जानना चाहिए बच्चों, जब भी आप कोई कंपाउंड बनाओगे अगर उसका बेसिक चीज आपको नहीं पता है तो रटने का काम कर लोगे और वो आपको बहुत देर तक काम नहीं आएगा, भूलना तय है। तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन, अगर एक हाइड्रोजन अगर हम माइनस करेंगे तो इसके साथ ये मामला आएगा, 2 हाइड्रोजन रहेगा और एक बॉन्ड खाली हो जाएगा, और फिर इसमें और एक हाइड्रोजन अगर फिर माइनस करते हैं, एक हाइड्रोजन और माइनस कर दोगे इसमें, तो इस नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन रहेगा, इसका 2 बॉन्ड खाली हो जाता है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 2 एथ लगा देते हैं, ये 2 एथ है, एक इधर एक एथ इधर लगा दिया, 2 एथ लग गया, 2 कार्बन को एथ कहते हैं। इसके बीच में ये वाला रखते हैं, NH रखते हैं, NH, एक बॉन्ड इधर खाली, एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड खाली है, 2 तरफ कर दिया, और इसके तरफ एक बॉन्ड खाली वाला यानी NH2 वाला यहाँ लगा दिया और NH2 वाला यहाँ लगा दिया। तो आपको इस तरह से याद रखने का काम कर सकते हो, थोड़ा प्रैक्टिस कर लो कि याद हो जाएगा। उसके बाद आता है हमारा टेट्राडेंटेट। तो टेट्राडेंटेट में नाम से स्पष्ट है बच्चों के इसमें आपको 4 लिगेंड्स, 4 डोनर एटम है लिगेंड्स में। तो टेट्राडेंटेट की जब बात करते हैं तो नाम है 4 डोनर एटम होगा। तो इसके लिए मशहूर कंपाउंड एक ही, आपको यही याद रखना है टेट्राडेंटेट में। इस कंपाउंड का नाम है ट्राइथिलीन टेट्राअमीन। यहाँ पे जो आप देख रहे हो इसी कंपाउंड में एक एथ ग्रुप को और बढ़ा दो तो ट्राइइथिलीन हो जाएगा। यहाँ डाई है, 2 एथ है, यहाँ पे 2 एथ है, तो इसलिए इसको हम लोग डाई इथिलीन, 3 अमीन है इसलिए ट्राई अमीन कहते हैं। एक अमीन यहाँ है, एक यहाँ और एक यहाँ, डाई इथिलीन ट्राई अमीन। इसी में और एक बढ़ा दें
जैसे हमने कहा कि ट्राइथिलीन है, ट्राइथिलीन का मतलब आपको 3 एथ लेना पड़ेगा। ये 3 एथ ले लिया आपने, 3 एथ ले लिया। थोड़ा मैं डिजाइन कर देता हूं कैसे याद रखोगे। अब इनके बीच अगर अमाइन ग्रुप डालेंगे तो ऑब्वियसली 2 बॉन्ड खाली वाला होगा, यानी NH आएगा, यहां भी NH आएगा और लास्ट में NH2 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 बॉन्ड खाली करना है कार्बन को अटैच करने के लिए। तो अब अगर यहाँ पे ध्यान दोगे तो यहाँ पे इथिलीन आपको यहाँ क्या आ गया, एक तो ये आ गया, दूसरा ये और तीसरा ये, यानी ट्राई इथिलीन नाम से है, यहाँ पे ट्राई इथिलीन आ गया। और अगर अमीन ग्रुप को देखेंगे बच्चों तो अमीन 1 2 3 4 जगह है और ये चारों नाइट्रोजन एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यानी डोनर एटम इसके अंदर 4 है इस लिगेंड में, इसलिए इसका नाम है टेट्राडेंटेट लिगेंड्स। उसके बाद आता है हमारा पेंटाडेंटेट लिगेंड्स। पेंटाडेंटेट लिगेंड्स में यहाँ पे 5 जगह से इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का कैपेबिलिटी है और उसका बेहतरीन जो एग्जाम्पल है वो एथिलीन डाइअमीन ट्राइएसीटेट है। एथिलीन डाइअमीन ट्राइएसीटेट यानी इथिलीन है, इथिलीन में नंबर नहीं लगा यानी एक ही इथिलीन है। तो आप ऐसे इसको मैं थोड़ा बता दूं कैसे आपको इसको याद करना है। ये आपको एथ हो गया, 2 कार्बन को हम लोग एथ कहते हैं। अब इस एथ के साथ क्या जुड़ा हुआ है, डाइअमीन, 2 एमीन जुड़ा हुआ है। तो एमीन का मतलब एक एमीन का यहाँ एन लिख देते हैं पहले, एक एमीन का यहाँ पे एन लिख देते हैं। अब बाकी चीज देखना है उनके साथ फिर ट्राई एसीटेट, 3 एसीटेट है, 3 का मतलब है कि 3 एसीटेट आयन इसके साथ जोड़ना पड़ेगा। तो एसिटिक एसिड आप जानते हो बच्चों CH3COOH, इसको हम लोग एसिटिक एसिड या एथेनोइक एसिड कहते हैं। और ये हाइड्रोजन को अगर यहाँ से हटा दिया जाए तो CH3COO ये माइनस, इसको बोलते हैं एसीटेट आयन। तो इस तरह का 3 एसीटेट आयन जोड़ना है, ट्राई एसीटेट आयन। तो 3 एसीटेट आयन जोड़ना है तो यहाँ पे तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दो और यहाँ पे जोड़ दो CH3COO, यहाँ भी CH3COO, यहाँ भी माइनस माइनस, और यहाँ पे एक जोड़ना है CH3COO। अब चूंकि नाइट्रोजन के पास 3 बॉन्ड चाहिए तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे हम रहने देते हैं। तो ये कंपाउंड हो गया हमारा इथिलीन डाइअमीन ट्राई एसीटेट। और यहाँ पे इसको टेट्रा और जो बॉन्ड है उसका 4 बॉन्ड पूरा कर लेते हैं। कार्बन एक एक करके बॉन्ड पूरा करा आपस में, फिर नाइट्रोजन के साथ 2 बॉन्ड खाली है तो इसमें हमने हाइड्रोजन जोड़ दिया। तो इस तरह से आप इसको स्ट्रक्चर बना के याद भी कर सकते हो। अब यहाँ देखना है कि डोनर एटम कहाँ कहाँ है। जहां पे ऑक्सीजन में माइनस का साइन है तो डोनर एटम एक तो यहाँ आ गया, नाइट्रोजन है ये भी डोनर एटम है, नाइट्रोजन डोनर एटम है, यहाँ भी डोनर एटम, डोनर एटम, डोनर एटम 1 2 3 4 और 5, यानी इस लिगेंड में 5 एटम ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, इसलिए इसका नाम पेंटाडेंटेट है। उसके बाद आते हैं लास्ट आपका लिगेंड बाय पॉलीडेंटेट में हेक्साडेंटेट। हेक्साडेंटेट नाम से स्पष्ट है कि इनके पास 6 डोनर एटम होगा। अब इसके लिए बेहतरीन सा एग्जाम्पल हमने लिया इथिलीन डाइअमीन टेट्राएसीटेट आयन। तो आपको पेंटा और हेक्सा वाला याद रखने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। 1 सेकंड में यहाँ पर क्लियर कर दूं। इथिलीन है एक ही है, उसके बाद आपको डाइअमीन है, डाइअमीन का मतलब 2 अमीन, यहाँ NH3 और यहाँ भी NH3 अगर जोड़ देंगे तो इसका नाम इथिलीन डाइअमीन हो जाएगा। ये 2 एक हाइड्रोजन को हट जाएगा, अमोनिया जोड़ने से एक बॉन्ड खाली करना पड़ता है। तो एक बॉन्ड खाली करके कार्बन से हमने नाइट्रोजन को अटैच कर दिया, इसका नाम हो गया एथिलीन डाइअमीन। अब इस एथिलीन डाइअमीन को 4 टेट्राएसीटेट आयन यानी 4 जोड़ना पड़ेगा। मतलब है कि इनका दोनों हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस करना पड़ेगा, इसके दोनों हाइड्रोजन को यहाँ से रिप्लेस करना पड़ेगा। जब दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया तो 2 बॉन्ड यहाँ से खाली हो जाएगा और यहाँ से भी 2 बॉन्ड हम लोग रिप्लेस करेंगे। तो ये 2 बॉन्ड अगर रिप्लेस करते हैं तो ये हाइड्रोजन दोनों यहाँ से हट जाएगा, यानी अब यहाँ पे हाइड्रोजन रहेगा नहीं। अब हाइड्रोजन को यहाँ से हम लोग हटा देंगे।
देंगे। हाइड्रोजन यहाँ से ये हो गया डिलीट। अब ये नाइट्रोजन का 3 बॉन्ड खाली, 2 बॉन्ड खाली हो गया, तीसरा बॉन्ड कार्बन के साथ है ऑलरेडी। अब यहाँ पे एसिटिक जो एसिड का आयन है उसको जोड़ देते हैं, यानी CH3COH। एक CH3 में तो एक इसके साथ बॉन्ड बना लेता है, इसके साथ, तो ये CH2COOH कर देते हैं। एक बॉन्ड कार्बन का यहाँ बॉन्ड बनता है तो CH2COH, और यहाँ भी CH2COH। अब यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ से डिलीट होगा, हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा, ये यहाँ से जाएगा, और यहाँ भी जो हाइड्रोजन ये भी जाएगा, और यहाँ से भी हाइड्रोजन जाएगा। अब डोनर एटम ये दोनों, ये चारों कार्बन बन जाएगा। चारों कार्बन को हम डोनर एटम कह सकते हैं। तो एक यहाँ माइनस आएगा, एक यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, जो ऑलरेडी यहाँ पे दिखाया गया है। तो चार ऑक्सीजन यहाँ पे एसिटिक एसिड का जो कंपाउंड है वहां से हम लोग उसको डोनेट करते हैं, और 2 नाइट्रोजन ऑलरेडी इनके पास एक एक जोड़ा होता है। अब इस तरह से अगर हम लोग इसको काउंट करें तो इनके पास 5 डोनर एटम है, 5 डोनर एटम, 6 डोनर है। यहाँ पे 4 तो ऑक्सीजन से हो गया और 2 हमने यहाँ से लिया, तो 4 + 2 यानी इनके पास 6 डोनर एटम है। इसलिए नाम हो गया उसका हेक्साडेंटेट लिगेंड्स, लिगेंड्स विद 6 डोनर एटम। तो ये आपका जो लिगेंड्स है, इतना ही लिगेंड्स आपको थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना बच्चों, लिखने का बहुत ज्यादा भी नहीं है, उतना आपको तो करना पड़ेगा। थोड़ी सी यहाँ पे एनबी की बात आ गया, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात जब लाते हैं हम लोग तो वहाँ एनबी में लिखते हैं, कहते हैं पॉलीडेंटेड लिगेंड्स जो है, जैसे पॉलीडेंटेड लिगेंड्स से बाइडेंटेड है, ट्राइडेंटेड है, टेट्रा है, पेंटा, हेक्सा, ये पॉलीडेंटेड में आता है। पॉलीडेंटेड में कोई जरूरी नहीं है कि अगर उनके पास 3 डोनर एटम है या 4 डोनर एटम है तो चारों ही डोनेट करेगा, वो डिपेंड करता है कितने की आवश्यकता है। हालांकि उस लिगेंड से अगर 2 ही डोनर एटम की जरूरत है तो 2 ही करेगा, 3 नहीं करेगा, या 4 है तो 4 में से हो सकता है कि 2 करे या 3 करे या चारों करे, तो डिपेंड करता है कि कितना उसको जरूरत है अगला सेंट्रल मेटल एटम, तो उस हिसाब से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो मान लेते हैं अगर वो टेट्राडेंटेड है तो कुछ जरूरी नहीं कि चारों डोनर एटम काम किया है, हो सकता है 3 किया होगा इसलिए 2 या कोई एक किया होगा, तो उस हिसाब से उसका नाम हम लोग कहते हैं, ये फ्लेक्सिबिलिटी उसके अंदर है, इसलिए उसको हम लोग फ्लेक्सिडेंटेड भी कहते हैं। उसके बाद आता है सर्टेन पॉलीडेंटेड लिगेंड्स प्रोवाइड ओनली 1 डोनर एटम। कुछ लिगेंड्स के पास ऐसा होता है बच्चों कि उनके पास एक से ज्यादा डोनर एटम होता है, लेकिन वन टाइम वो एक ही को डोनेट करता है, कोई एक एटम ही डोनेट करेगा, सब नहीं करेगा। जैसे NO2 जिसको हम लोग नाइट्रो ग्रुप कहते हैं, अगर इस नाइट्रो ग्रुप में नाइट्रोजन अगर डोनेट कर रहा है, ये M का मतलब है सेंट्रल मेटल एटम, अगर नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है तो इसको हम लोग नाइट्रिटो N कहते हैं, और अगर ये ऑक्सीजन से डोनेट करता है मेटल को तो इसको नाइट्रिटो O कहते हैं। इसी तरह से साइनाइड आयन में दोनों में रहता है। साइनाइड आयन की बात करेंगे तो इसी से माइनस साइन यहाँ पे देते हैं हम लोग, एक्चुअली यहाँ पे देते हैं, हालांकि ये माइनस साइन ये कार्बन के ऊपर होता है। अब नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, कार्बन ने ऑक्टेट बना रखा है, इनके पास लोन पेयर देने की कैपेसिटी है, तो चाहे तो ये डेटिव बॉन्ड बनाए या फिर ये बनाए, दोनों एक साथ नहीं बनाएगा, दोनों एक साथ नहीं बनाता, कोई एक ही बनाएगा। अगर कार्बन ने बनाया CMA के साथ डेटिव बॉन्ड कार्बन बनाया तो इसका नाम साइनो या सायोनिडो बोलते हैं हम लोग सिंपली, और अगर नाइट्रोजन बनाता है तो आइसोसाइनो या आइसोसायोनिडो कहते हैं। तो थोड़ा सा ये नाम सब है, उस नाम के हिसाब से इसको हम लोग याद रखते हैं। उसके बाद आता है पॉलीडेंटेड लिगेंड्स इज कॉल्ड कीलेटिंग लिगेंड्स इफ इट फॉर्म साइक्लिक स्ट्रक्चर विद CMA। कहता है कि अगर सेंट्रल मेटल एटम के साथ पॉलीडेंटेड लिगेंड्स इस तरह से उसको बांध के रखता है, इस तरह से घेर के रखता है कि एक रिंग टाइप का बन जाता है, तो उस केस में उस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग किलेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। किलेट एक्चुअली जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड है, इसको किलेट का मानी होता है वो जो बाघ का या शेर का या लायन का जो पंजा होता है, क्ला,
यानी आप देखे होंगे कि कभी कभी जो बाघ या चीता वगैरह होता है बड़े बड़े पेड़ में चढ़ जाता है और चढ़ने के लिए वो अपने कलाव का इस्तेमाल करता है, वो ऐसे मारता है जहाँ पे वो पेड़ में अच्छी तरह से वो डीपली उसके अंदर वो पकड़ हो जाता है, उसके बाद आराम से वो चढ़ता है। तो कहता है कुछ लिगेंड्स ऐसा होता है कि कई तरफ से सीएमए को बांध के रखने की कोशिश करता है, लगता है कि बाघ का पंजा की तरह से, इसलिए इसका नाम दिया गया है किलेटिंग लिगेंड्स। अब वो किलेटिंग लिगेंड्स एक एग्जांपल मैं देता हूं, जैसे मान लो कॉपर के साथ एक ईन इधर से भी और इधर से डोनेट कर रहा है, दो जगह से डोनेट करता है, ये भी दो तरफ से डोनेट करता है। तो कहता है कोई भी लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम के साथ अगर वो रिंग टाइप का बनाने की कोशिश करता है तो उसको हम लोग किलेटिंग लिगेंड्स कहते हैं। तो ये किलेटिंग लिगेंड्स आ गया। उसके बाद आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कॉम्प्लेक्स विद किलेटिंग लिगेंड्स इज मोर स्टेबल देन द मोनोडेंटेड, यानी इसी कॉपर के साथ अगर मोनोडेंटेड अगर लगता है, मान लो इस तरह से मान लो NH3 लग गया दो और यहाँ Cl लग गया, Cl लग गया, ये सब मोनोडेंटेड है। एक ये कंपाउंड है और दूसरा इस तरह का है, तो बोलता है ये ज्यादा स्टेबल है। ज्यादा स्टेबल होने की वजह यह है कि इनके पास जो लिगेंड है वो लिगेंड उसको बांध के रखने का काम, जैसे इधर से भी मजबूती से बांधता है, तो ये बांध किलेट करने का काम करता है, इसलिए इसको हम लोग किलेटिंग लिगेंड्स कहते हैं। और ये जो असर है जिसकी वजह अगर ज्यादा स्टेबिलिटी दिखाता है इसको हम लोग किलेटिंग इफेक्ट कहते हैं, तो उसको हम लोग किलेटिंग इफेक्ट कहते हैं। उसके बाद आता है स्मॉलर ग्रुप लिगेंड्स फॉर मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स देन लार्जर ग्रुप लिगेंड्स ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। जैसे मान लो अगर यहाँ बात करें, जैसे क्लोरीन है, क्लोराइड आयन है, ये दोनों कॉपर से अटैच है, NH2 भी है, यहाँ भी है, तो कहा जाता है कि ये सिंपल लिगेंड है, ये कॉम्प्लेक्स लिगेंड है। मतलब ऐसा लिगेंड जो थोड़ा लार्जर हो, नंबर ऑफ एटम उनके पास ज्यादा हो, तो कह रहे हैं कि वो ज्यादा एटम वाला लिगेंड से कम एटम वाले लिगेंड्स अगर उसके साथ जुड़ा होता है तो कहता है कि वो ज्यादा स्टेबिलिटी देता है, क्योंकि जब ज्यादा एटम होगा और वो अगर सेंट्रल मेटल एटम या आयन को वो किलेट या उसके साथ डेटिव बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा तो इनके साथ एक स्टेरिक हिंड्रेंस आता है, जो आप ऑलरेडी ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब आप पढ़ा होगा उसमें वहाँ पे काफ़ी डिटेल बताया होगा, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हो, तो वहाँ पे ये पता चल जाएगा कि स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है। अब आता है हमारा इसमें होमोलैप्टिक एंड हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स, यानी कुछ कॉम्प्लेक्स ऐसा होता है बच्चों, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होता है ना, मैंने बताया था एक तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है और कुछ बाहर होता है, इधर हो या इधर हो, XY जो भी है बाहर में, बाहर वाले को हम लोग काउंटर आयन कहते हैं और अंदर वाले को कॉम्प्लेक्स एंटिटी कहते हैं। कॉम्प्लेक्स एंटिटी क्यों नाम पड़ा था मैंने उसके हिस्ट्री में बता रखा है, तो पहला जो मेरा उसमें वीडियो है आप जाके उसको देख सकते हो, वहाँ पे कॉम्प्लेक्स एंटिटी क्यों नाम पड़ा। तो कॉम्प्लेक्स एंटिटी ज्यादातर हम लोग जो इसमें काम करते हैं ना बच्चों, तो ये कॉम्प्लेक्स एंटिटी पर ही काम करते हैं, तो इसलिए इसको हम लोग कंपाउंड नहीं बोल करके इसको कॉम्प्लेक्स कहते हैं या कॉम्प्लेक्स एंटिटी भी कह सकते हो। तो सिंपली इसको कॉम्प्लेक्स बोल के भी हम लोग निकल जाते हैं। तो होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स का मतलब है कॉम्प्लेक्स विद वन टाइप ऑफ लिगेंड्स। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हो कोबाल्ट के साथ ये जो NH3 है, 6 यहाँ मॉलिक्यूल है NH3 का, यानी 6 लिगेंड है कोबाल्ट के साथ और 6 का 6 सेम है, इसलिए इसका नाम है होमोलैप्टिक। अगर उसमें से कुछ डिफरेंट टाइप्स का आएगा तो वो हो जाएगा हेटेरोलैप्टिक। जैसे यहीं पे ये कंपाउंड आप देख पा रहे होगे बच्चों, इस कंपाउंड में कॉम्प्लेक्स में देखो यहाँ ध्यान से, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है तो हम लोग कॉम्प्लेक्स बोलना ज्यादा प्रीफर करते हैं, पूरा नाम बोलोगे तो कॉम्प्लेक्स एंटिटी भी कह सकते हो। तो इसके साथ यानी कोबाल्ट के साथ सेंट्रल मेटल एटम है, इसमें 4 मॉलिक्यूल अमोनिया का है और 2 एटम क्लोरीन का है, तो 2 टाइप का लिगेंड यहाँ मिल गया, तो इसलिए इसका नाम हो जाता है हेटेरोलैप्टिक। तो ये हुआ आज के जो ये क्लास है बच्चों, ये लिगेंड्स के बारे में बताया गया। एक बार आपको बेहतर तरीके से उसको आप अगर आप उसको सेल्फ अगर आपने उसको नोट कर लिया है, मैं पहले ही कहा हूँ कि आप जब भी बैठो इसको जरूरत पड़े तो उसको पॉज कर लो और पॉज करके आराम से इसको लिख लो, आपको और किसी नोट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक कंप्लीट नोट है आपका।
तो अगर आपने कर लिया है, एक बार थोड़ा सा बेहतर तरीके से इसको रिवाइज कर लोगे। अब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मैं थोड़ा सा काम आसान कर दूं, जो उसके बाद जो मैं करने जा रहा हूं जो काम, वो इस तरह का होगा कि हम लोग जब तक चीज को सीक्वेंस से नहीं समझते हैं तब तक परेशानी रहती है। अब आपका परेशानी छूमंतर हो गया। हमने कहा कि आज का जो मेरा ये क्लास है ये आपको एग्जामिनेशन पॉइंट व्यू से जरूरी है। इससे पहले वाला हिस्ट्री था, उतना जरूरी नहीं है, आप उसको नहीं लिखा है कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये क्लासेस आपने अगर लिखा है बेहतर तरीके से तो आपके लिए बहुत काम आएगा। आपको बेसिकली जो जानना है वो जानना है लिगेंड्स के बारे में। जो हम लोगों ने लिगेंड्स के बारे में ऑलरेडी काम कर चुके हैं। अभी जस्ट आपको लिगेंड्स जानना है, लिगेंड्स का नाम, टाइप वगैरह सब क्लियर हो गया। उसके बाद आएगा हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में होगा क्या, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स यानी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर और काउंटर आयन के साथ। इसका नाम क्या होगा, आईपीसी आईयूपीएसी वाले ने इसका नाम कैसे कैसे डिजाइन करा है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, आसान तरीके से इसका नाम को मैं बताऊंगा और लिमिटेड है, बहुत ज्यादा नहीं, 20-25 कंपाउंड में आपको प्रैक्टिस करा दूंगा और उसी से एग्जाम में आपको आना ही आना है, उससे बाहर एक भी नहीं पूछेगा, ये गारंटी है आपका। तो एक तो क्या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसके बाद आ जाएंगे हम लोग इसका आइसोमेरिज्म में, और आइसोमेरिज्म के बाद हम लोग आएंगे बॉन्ड में। अगर कहा जाए तो बॉन्ड तक इसका लास्ट है, बॉन्ड में ही सारी बातें आ जाएगी। इसी में कलर की भी बात हम लोग कर लेंगे और इसी में हम लोग उसका जो मैग्नेटिक टाइप है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है उस कंपाउंड के अंदर, कौन सा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, डायमैग्नेटिक है, फेरोमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, तो ये सारी बातें यहाँ हम लोग एंड करेंगे। अगर आपको कहा जाए कि आपका सिलेबस का डिजाइन जो बस यहीं तक है, लिमिट है, तो कोई दो राय नहीं है, बस इतना ही। आप लिगेंड्स पढ़ लिया, लिगेंड्स के बारे में जान गया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम लिखने सिखाएंगे, आइसोमेरिज्म में आएंगे, उसके बाद बॉन्ड में आके इसको एंड कर देंगे। यानी आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है, बहुत आसान है। तो इसके बाद आपका जो अगला क्लास होगा बच्चों, आप उसको जरूर देखो। इसमें जितने भी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं ये सारे शुरू से लेकर अंत तक, इवन के मैंने जो हिस्ट्री बताया वो भी देखो, क्योंकि आपको ये कंपाउंड पढ़ने में इंटरेस्ट तभी आएगा जब उसकी हिस्ट्री को आप जानोगे। उसके बाद आओ, इसके बाद आने वाला मेरा अगला क्लासेस भी है, उसको आप जरूर देखो एंड तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल, कीप इट अप।